जिंदाबाद 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 आसिफ भैया जिंदाबाद 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 भारत माता की जय। नमस्कार, जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये ना है समाचार, ये है जनता के विचार और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा। आज हम जिस खबर से आपको रूबरू कराना चाहते हैं उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, पहले मैं आपको यह बता दूं कि 5 राज्यों में जिस तरह से चुनाव हुए हैं और उनके परिणाम में बीजेपी ने बाजी मारी है 3 राज्यों में, वो कहीं ना कहीं पूरे देश में इसकी खुशी की लहर दौड़ रही है। खास करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जिस तरह का उत्साह है, उमंग है, वह देखते हुए बनता है। लेकिन एक ऐसी घटना हुई है जो कहीं ना कहीं हमें यह सोचने पे मजबूर करती है कि इस लोकतांत्रिक देश में क्या अपनी मन की बात, अपने मन के विचार और अपनी मन की भावना को हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, या कुछ ऐसा ही मुश्किलों से अभी हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं उनके साथ एक वाकया हुआ है। हम उन पूरे वाकये को समझते हैं। सबसे पहले तो सर, परिचय के साथ हम आपसे जुड़ना चाहेंगे। मैं एक भाजपा का छोटा सा कार्यकर्ता हूं और मांझी मंडल से। मेरा नाम आशीष कुमार साहू है। क्या कुछ ऐसा आपके साथ घटित हुआ है जो आप जिसको लेकर काफी चिंतित भी हैं और यह बात विचारशील भी है? जैसे कि 3 राज्यों में जीत हुई है भाजपा की, उससे हम कार्यकर्ता इतने उत्साहित हो गए कि हम अपनी गाड़ी से बधाई देने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देने के लिए हम लोग अपने घर से और मांझी से निकल गए और गाड़ी से निकले अपनी इनोवा कार से। उसके बाद वहाँ पे हम पहुँचे बनारस विंध्याचल मंदिर में। हमने माता रानी के चरणों में माथा टेका। उसके बाद वहाँ से निकले हम लोग यूपी में फतेहपुर एक जगह की नाम है, वहाँ पे रुके। वहाँ पे एक ढाबा है, ये मोहन यादव जी की, वहाँ पे उस ढाबे में हम लोग रुके। हम लोग आधे घंटे जैसे वहाँ पे रुके और वहाँ पे चाय पिया, मतलब कि उन्होंने बहुत प्यार दिया हमें। और उसके बाद वे हमसे प्रभावित होकर बोले कि भैया कि मैं अब की बार तो मोदी जी को ही वोट दूंगा। तो फिर हमने बोला बहुत बढ़िया बात है। उसी क्रम में जब हम लोग निकलने लगे तो वहाँ पे उन्होंने नारा लगाया और उसके बाद हमने भी नारा लगाया, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, भारत माता की जय। बस इतना ही नारा लगा के हम लोग निकले वहाँ से। फिर बगल से 4-5 आदमी आ गए और वो लोग पूरी गाली गलौज करने लगे, मतलब कि बहुत सारे अपशब्द बोले मोदी जी के बारे में, योगी जी के बारे में। उसके बाद हमें बहुत अपशब्द बोला। फिर हमने उन्हें समझाने की कोशिश किया तो वे लोग ईंट पत्थर चलाने लगे कि भागो यहाँ से, नहीं तो जान से मार दूंगा तुम लोगों को। और उसके बाद वहाँ से हम लोग अपनी जान बचा के भागे। फिर इसका ज्ञापन मैंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी को दिया। वो बोले कि नहीं, इस पर हम कार्रवाई करेंगे। और उसके बाद वहाँ पे हमारे नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। फिर हम उनसे जाके मिले, उन्होंने वहाँ से कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उसके बाद फिर वहाँ से फ़ोन हुआ वहाँ के इंस्पेक्टर को। फिर उन्होंने कल रात से कार्रवाई शुरू की और उन्हें दौड़ा रहे हैं और वो लोग घर से भागे हुए। बस ये तो जैसा कि आपने पूरा का पूरा वाकया सुना है, आप इस बात को जरूर नोट करिए कि अगर आप बीजेपी से हैं तो आप पे हमला हो सकता है। क्या विपक्ष इस कदर की भी मानसिकता रख सकती है? बड़ा सवाल है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन ये क्या जीत से बौखलाए हुए लोग थे या फिर कोई और मंशा थी उनकी? अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जीत से जितनी खुशी हम लोगों को हो रही है, क्या पता उन्हें अगले बार जो हमारे प्रधानमंत्री फिर से मोदी जी आ रहे हैं उनका खौफ सता रहा है। और इसी खौफ को उन्होंने दिखा दिया हमें गाली गलौज करके और हमें मारपीट करके। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे भारत में अगर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अपने प्रधानमंत्री का नारा जिंदाबाद करके नहीं नारा लगा पाऊंगा तो क्या मैं पाकिस्तान में जाके लगाऊं? इसी चीज़ का मुझे दुख है। और लेकिन यूपी सरकार पे मुझे पूरा भरोसा है। अगर हो सके तो अगर माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी तक अगर न्यूज़ पहुंच जाए तो हो सके तो बुलडोजर भी चल सकता है, क्योंकि योगी बाबा बुलडोजर चलाने में लेट नहीं करते। जी, योगी बाबा बुलडोजर चलाने में लेट नहीं कर सकते। भाजपा के तमाम कार्यकर्ता इस बात से बहुत अच्छे से अवगत है। लेकिन फिर से हम बता दें, आशीष साहू जी और मांझी प्रखंड से हैं और इस जीत की बधाई देने के लिए जा रहे थे जब इन पे हमला हुआ है। हमला इसलिए हुआ कि यह बीजेपी से है, या हमला इसलिए हुआ कि 3 राज्यों में पुरजोर बहुमत के साथ बीजेपी आई है। लेकिन विपक्ष का जो रवैया जिस तरह से आशीष जी बोल रहे हैं, यह अशोभनीय है।
लेकिन आज हम अभी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे खड़े हैं और इनकी जो प्रसन्नता है, चाहे वो यूपी पुलिस की जिस तरह से तत्परता दिखाई है इस पूरे मामले में, उसके लिए भी है और एक तरह से बीजेपी की जीत भी है। तो वो तमाम कार्यकर्ता में क्या वो भय का माहौल बनाना चाह रहे थे या फिर किसी तरह की खुन्नस थी? देखिए, वो अगर कितना भी भय का माहौल बनाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है, क्योंकि ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सेना है। और मोदी जी हमें सिखाते हैं कि आज के देश का युवा तीसरा स्तंभ है और इस तीसरे स्तंभ को हिलाना बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि सभी देश में है? जी हाँ, मैं पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मजबूती से अपनी बातों को रखना है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से 2024 में लाके इनको करारा जवाब देना है। समय देने के लिए शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि जनता ही जनार्दन है, अगर जनता किसी को चुन के लाती है यह सर्वमान्य है कि हमें उसे स्वीकार करना होगा और बीजेपी इस बार जीत के आई है इसलिए उसे स्वीकार करना होगा। तो फिलहाल इस तरह की खबरों के लिए आप देखिए आदिवासी दुनिया, मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा।